हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक सम इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज। राइट, तो आज जो देखने वाले हैं वो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस। राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा एक यूनिट इस पर डिपेंडेंट है। राइट, तो अगर आप जीटीयू में सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर आईटी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसको हम डीप से पढ़ने वाले हैं। राइट है, तो आज पहले कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। आज टाइम लगेगा बट ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चेबीशेव इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट सब कवर हो जाएगा। ये यूनिट आज खत्म हो जाएगा। राइट है, ये जो दिमाग में घुसा हुआ है कि चलो इसको आज खत्म कर दे, एग्जाम में आता है पूरा टेंशन लेके आता है। तो चलो आज इसको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है। ओके, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको 10 to 15 मार्क्स का मिल जाएगा। राइट है, चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद रिपीटेड ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी में जो करते थे उसमें फिक्स आके टॉसिंग अ कॉइन। राइट है, अब ये जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, द रिपीटेड ट्रायल मींस बहुत ज्यादा ट्रायल है। इन दैट केस सपोज द E is a finite number of independent trials, finite number of independent trials. In that case two outcome success and failure, P and Q, वो आपको पता है two outcome हो गए P and Q. Okay, probability of success, Q is the probability of failure, where P plus Q equal to 1. And हमारा जो होगा the probability of success which occurs x times n. Okay, the failure occurs n minus x times. Okay, n ट्रायल हो गए तो आपको पता है। ओके, अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये यूज कब करना है आपको, रिपीटेड ट्रायल्स हो गए, बहुत ज्यादा ट्रायल्स हो गए। अब टॉसिंग का कॉइन सिंपल 1 होगा तो आप बता सकते हो हेड एंड टेल, और हेड आने की और टेल आने की। बट आपको बोला है कि मैंने उसको 100 टाइम टॉस किया, उसमें से अगर आपको बोला है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है कंडीशन के साथ, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वन। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, P of x इक्वल टू NCx Px Q n माइनस x। P मिल जाएगा, Q आपको मिल जाएगा, P मिल जाएगा तो यहां से Q क्या हो जाएगा 1 माइनस Q। राइट है, ओके, तो अगर आपको P आपको गिवन है, अगर आपको Q फाइंड करना है तो Q इक्वल टू 1 माइनस P, Q इक्वल टू 1 माइनस P। ओके, तो P एंड Q। ओके, एंड X क्या है यहाँ पे, X है आपको जो सक्सेस जो ट्रायल है जो आपको फाइंड करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए, X चाहिए। राइट, P आपको मिल जाएगा तो Q तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इन शॉर्ट आपके पास P होना चाहिए और X होना चाहिए कि कितने सक्सेस ऑफ ट्रायल है। और ये जो इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए उसमें मीन एंड वेरिएंस, मीन कैसे फाइंड करना है, वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, वो सब में इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थियरिकल स्टेप है बट मैं टू द पॉइंट की बात कर रहा हूं। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मीन क्या है एंड वेरिएंस क्या है। तो मीन होगा हमारा NP एंड वेरिएंस होगा NPQ। क्लियर एवरीवन? फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन NP एंड वेरिएंस इक्वल टू NPQ। ओके, और ये हमारी सक्सेस की फॉर्मूला है। जा रहे हैं हम एग्जांपल पे, अ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स एंड गेटिंग अ इवन नंबर। ओके, तो नॉर्मली आपको पता है कि अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6। कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, बट 6 टाइम्स तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ओके,
एन इवन नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस को आपको क्या बोला हुआ है, इवन नंबर। तो P आपका इवन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें इवन नंबर कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 3/6 तो हो जाएगा 1/2। ओके, तो P आपको मिल गया, P मिल गया तो Q आपको कैसे फाइंड करना है, 1 माइनस P, 1 माइनस 1/2 तो 1/2। देखो हमें P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया, ओके सब कुछ मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5 सक्सेस। बाकी क्या बचा, X, फॉर्मूला में X इक्वल टू 5 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे X बी द नंबर ऑफ सक्सेस, X बी द नंबर ऑफ सक्सेस, पॉसिबल आउटकम लाइक दिस वे, N इक्वल टू 6 मैंने यहाँ से आपको बता दिया, N इक्वल टू 6 एंड P इक्वल टू 1/2 मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके बता दिया। व्हाट इज योर P एंड व्हाट इज योर Q। ओके, P एंड Q सब कुछ मिल गया। अब हम जा रहे हैं 5 सक्सेस के लिए। पहले तो ये फॉर्मूला में मैंने क्या किया, देखो ये हमारी जो फॉर्मूला थी NCX P⁻x, फॉर्मूला हमारी कौन सी थी, NCX P⁻x Q⁻n-x। फॉर्मूला दिमाग में होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए, राइट है। तो n हमें मिल गया 6, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 6, P है हमारा 1/2, Q है हमारा 1/2, 6, राइट। बाकी क्या बचा अब X, बाकी क्या बचा X, तो X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सक्सेस एट X इक्वल टू 5 सक्सेस लेना है तो X की जगह पे अब आपको क्या लेना है, 5। तो मैं यहाँ पे X की जगह पे 5 तो हो जाएगा C5 1/2 5 1/2 6 माइनस 5। इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको पता है, कैसे अलाउ है आपको, यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर, सिंपल है, दिमाग में आपको पता होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करो ऑटोमेटिक। क्लियर, ओके। अब सेकंड आपको बी क्या फाइंड करना है, एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस। तो हमें क्या फाइंड करना है, x ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो क्या होगा 5 and 6, 5 and 6, ओके मिनिमम 5 होने चाहिए, एटलीस्ट 5 and 6 हो जाएगा। पहले यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एवरीवन क्लियर, सिंपल फॉर्मूला है, पता होनी चाहिए। P कैसे फाइंड करना है, Q कैसे फाइंड करना है, N आपको गिवन होगा, राइट है, और पॉसिबल सक्सेस जो है वो आपको फाइंड करना है। ओके डन। सेकेंड वन, ये कब आ चुका है, GTU में 2016 में। GTU वाले सम लेने वाले, इसलिए आपको ऐसा ना हो कि चलो ऐसे GTU के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है आपको, 40। तो ऑलरेडी आपको बता दिया n इक्वल टू 40 एंड हैविंग 5 ऑप्शन। तो आपको पता है हैविंग 5 ऑप्शन, राइट है। तो सही होने के चांस कितने हैं, 1/5। P इक्वल टू हो जाएगा 1/5, तो Q आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5। अगर आप LCM लोगे 5 माइनस 1/5 डेट इज 4/5। सिंपल, फटाफट क्रैक करो उसको। P मिल गया, Q मिल गया आपको, राइट है, आपको N मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, गिवन टू अ स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चन, ओह व्हाट मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सिंपल है, मीन के लिए आपको पता है n इंटू P, N आपको मिल गया, P मिल गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का रूट, वेरिएंस NPQ, N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। ओके डन। क्वेश्चन देखो इजी है, राइट है। ओके, n इक्वल टू 40 मैंने अभी आपको बता दिया, P आपको मिल गया, कैसे फाइंड किया, Q कैसे फाइंड किया वो अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मीन इक्वल टू n इंटू P, n इंटू P कर दो, आपको मीन मिल जाएगा। वेरिएंस NPQ, वेरिएंस NPQ, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज योर वेरिएंस। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर, फर्स्ट वाला क्लियर। सेकंड पे जा रहे हैं, टाइम हमारे पास नहीं है इसलिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएट विथ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स।
रिमेंबर वहां पे फिक्स था, वहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स इंस्टेड n टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दैट केस p इक्वल टू लैम्बडा बाय n, p इक्वल टू लैम्बडा बाय n, राइट है। इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, बाइनोमियल का ही आगे का पार्ट है। इफ आई एम टेकिंग n टेंड्स टू इंफिनिटी, इन दैट केस इट्स बिकम लैम्बडा रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। इन शॉर्ट बहुत ज्यादा ट्रायल्स हो गए, इन दैट केस यू हैव टू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हियर द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इन सीरीज बिकम वेरी लार्ज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज वेरी स्मॉल। क्यों? यहां पे देखो बहुत ज्यादा ट्रायल हो गए तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। आंसर क्या होगा, छोटा होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, p ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा x ई रेज टू माइनस लैम्बडा अपॉन x फैक्टोरियल इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और इसमें भी मैंने आपको बताया वैसे ही, ओके, मीन एंड वेरियंस, मीन इक्वल टू एनपी, वेरियंस इक्वल टू एनपी क्यू, पर दोनों में लैम्बडा, दोनों में क्या होगा, लैम्बडा। ओके, ये भी एनपी ये भी एनपी, दोनों में हो जाएगा लैम्बडा। याद रखना है, याद रखना है, बाइनोमियल में एनपी, उसमें एनपी क्यू, यहां पे मीन होगा एनपी इक्वल टू लैम्बडा और वेरिएंस भी होगा लैम्बडा, राइट है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। लैम्बडा कहां से आया, या यहां से लैम्बडा इक्वल टू एन इंटू पी। ओके, ठीक है, ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल पे। इन अ बोल्ट मैन्युफैक्चर कंपनी इट इज फाउंड दैट इज द स्मॉल चांस ऑफ 1/500। स्मॉल चांस ऑफ मींस प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है p इक्वल टू 1/500। फॉर एनी बोल्ट इज डिफेक्टिव, द बोल्ट आर सप्लाइड द पैकेट ऑफ 30 बोल्ट। कितने पैकेट की बात की है यहाँ पे, 30 पैकेट्स की, तो n हो जाएगा आपका 30। यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स। अभी यहाँ पे देखो 1 अपॉन लैम्बडा, 500 टाइल्स की बात की हुई तो बहुत बड़ा हो गया। इन दैट केस यू हैव टू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें पता चलना चाहिए। और यहां पे ऑलरेडी गिवन है यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फॉर्मूला में क्या सब्स्टिट्यूट करना है पहले वो पता होना चाहिए। लैम्बडा, लैम्बडा कैसे हम फाइंड करेंगे, राइट है। यहां पे x भी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स हमने ले लिया, n इक्वल टू 30 और p इक्वल टू 1/500। लैम्बडा भी मैंने आपको बता दिया, लैम्बडा कैसे फाइंड करना है, मीन इक्वल टू np इक्वल टू लैम्बडा, n इंटू p, दैट इज योर लैम्बडा। तो यहां पे लैम्बडा हमारा हो जाएगा n इंटू p, तो हमें लैम्बडा मिल गया, लैम्बडा मिल गया, हमारा काम ओवर। फिर तो जो आपको फाइंड करना है वो सक्सेस है, दैट इज योर x। ओके, तो ये हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, करेस्पॉन्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा रेज टू x e रेज टू माइनस लैम्बडा अपॉन x फैक्टोरियल। व्हाट इज योर x, x इज अ सक्सेस, x इज अ सक्सेस। अब यहां पे जो आपको फाइंड करना है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, है सिंपल। जस्ट आपको क्रैक कैसे करना है वो पता चलना चाहिए। तो ओके, नो डिफेक्टिव बोल्ट, राइट है। तो नो मीन्स x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, कोई डिफेक्ट ही नहीं है। तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह पे मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, e रेज टू 0 0 0, तो आंसर अप्रोक्सीमेट ही आ जाएगा आपका, राइट है। ओके, बट यहां पे कितने की बात की हुई है, 10,000 पैकेट्स, राइट है। तो ऐसे 10,000 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर इतना हो जाएगा, फॉर 10,000 पैकेट, फॉर 10,000 पैकेट। हो गया सिंपल, फर्स्ट वन ओवर। सेकंड में क्या फाइंड करना है, 2 डिफेक्टिव, तो x इक्वल टू क्या लेना है आपको, 2। तो यहां पे x की जगह पे 2 2 2, तो x की जगह पे 2 2 2। सिंप्लीफाई कैसे करना है पता है आपको, ये वैल्यू मिले 10,000 के लिए इंटू 10,000 कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर।
ओके, क्लियर एवरीवन। इसको कैसे करोगे? सिंपली अगर आपको देखना है तो 0.0017 इंटू 10,000, इसको भी ऐसे कर सकते हो, राइट है। तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन ये देखो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 इंटू ये भी है 1 2 3 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। तो फाइनल आंसर मुझे 17 कहाँ से आया? पता चल गया ना, जो आंसर है उसको आपको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हो गया इजी। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी जीटीयू का एक सम आप देख लो, राइट है। पोथोल्स ऑन हाईवे कैन बी सीरियस प्रॉब्लम, जो हाईवे पे जो गड्ढे होते हैं उसकी बात चल रही है। पोथोल्स ऑफ हाईवे सीरियसली अ प्रॉब्लम। द पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्टेड देयर इज एवरेज 2 पोथोल्स पर माइल। पर माइल पे कितने हैं? एवरेज 2 पोथोल्स, राइट है। द अमाउंट ऑफ इज assume that the poison process applies। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है पॉइजन प्रोसेस, देखो इतना हार्ड होता ही नहीं है, यू आर ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ पोथोल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 4 पोथोल्स, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। अकरिंग गिवन सेक्शन ऑफ 5 माइल्स, 5 माइल्स की बात की हुई है, राइट है। तो यहाँ पे 2 पोथोल्स पर माइल है, तो 5 माइल्स में कितने हो गए 10, 5 इंटू 10, तो हमारा जो लैम्बडा है वो हमें मिल गया 5 इंटू 2, दैट इज योर 10। यहाँ पे x भी द नंबर ऑफ पोथोल्स और लैम्बडा भी द एवरेज पोथोल्स, कितने हो गए 10। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लैम्बडा फाइंड करना है। लैम्बडा मिल गया तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगी करेस्पॉन्डिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, अब जो फाइंड करना है डेट इज योर सक्सेस, नो मोर देन 4 पोथोल्स। ओके, तो 4 से ज्यादा पोथोल्स होने नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रही लेस और इक्वल टू 4, लेस और इक्वल टू 4, तो क्या होगा P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, P of 4। ओके, तो 1 by 1 पहले P of 0, तो x की जगह पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे e⁻10 कॉमन है, देखो तो यहाँ पे क्या कर दिया, पहले e⁻10 कॉमन निकाल दिया, फिर यहाँ पे 10⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 10⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 2 10⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे 3 एंड ऐसे 4 लिख दिया सब कुछ। ओके, उसके बाद एक कैलसी से आपको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन, तो आंसर आपको मिल जाएगा ये वाला। ओके, क्लियर, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। ओके ना, मैं उसको फिर से इरेज कर रहा हूं इसलिए आप देख पाओ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज करना है। थर्ड वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आप रिसर्च करने जाओगे तो ये आपको काम आएगा। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, कंटिन्यूअस। ओके, तो आपको पता चलना चाहिए कि लिमिट आएगी, अब भाई लिमिट में हमें जाना पड़ेगा। उसको आप और क्या भी बोल सकते हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप और क्या बोल सकते हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। A continuous random variable x is follow the normal distribution is the probability density function is given by like this way। अब सर ये तो मरवा देगा, ये क्या है, पर टेंशन मत लो, यहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको याद क्या रखना है अब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें करना क्या है और यूज कैसे करना है वो आप देख लो। पहले तो इसका म्यू होगा वो आपका मीन होगा और सिग्मा होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वो पता होना चाहिए, वो तो सिंपल है, फिक्स है, मीन म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, वो पता होना चाहिए आपको। ओके, एंड अ रैंडम वेरिएबल x, उसको ऐसे डिनोट करते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, दिस इज योर म्यू एंड दिस इज योर वेरिएंस। ओके, and which is a bell shape symmetric about mu,
ये इंपॉर्टेंट है। बेल सेफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा सेफ होगा? बेल सेफ होगा, राइट है। अभी देख लिए क्या ऐसा सेफ होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसा सेफ होगा, दैट वी कॉल अ बेल सेफ कर्व, बेल सेफ कर्व। उस पे देखो ये जो म्यू, ये जो होगा दैट इज योर म्यू, ओके। यहां पे देखो म्यू इज अ लोकेशन पैरामीटर, म्यू इज अ लोकेशन पैरामीटर। तो लोकेशन जो बेल सेफ कर्व है उसका लोकेशन कहां पे रखना है? वो म्यू पे रखना है। यहां पे लिखा है म्यू इक्वल टू मीन इक्वल टू 100, क्या लिखा है? 100। तो 100 पे उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। बाकी वो सिमेट्रिक है, इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा। तो म्यू इज योर लोकेशन पैरामीटर। अगर म्यू इक्वल टू यहाँ पे 150 है तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ओके क्लियर। तो म्यू इज योर लोकेशन पैरामीटर एंड सिग्मा इज अ स्केल पैरामीटर। स्केल पैरामीटर मींस उसको कितना आपको स्क्रैच करना है, कंप्रेस करना है, वो डिपेंड्स ऑन सिग्मा, डिपेंड्स ऑन सिग्मा। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है तो वो ऐसे हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है तो वो ऐसे हो गया, ओके। इसका वॉल्यूम फिक्स है, ओके। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 15 होगा तो वो ऐसे कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम इतना है, 30 होगा तो ऐसे स्क्रैच होगा, बट वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वो स्क्रैच होगा तो उससे हाइट उसकी कम होगी, हाइट क्या होगी? कम होगी। इन शॉर्ट जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी हाइट क्या होगी? कम होगी। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप कर्व है, म्यू इज द लोकेशन पैरामीटर, म्यू गिवन है तो कहां पे उसको एडजस्ट करना है, फिक्स करना है, फिर तो वो सिमेट्रिक है, इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा। और सिग्मा इज अ स्केल पैरामीटर, तो वो उसको कितना स्क्रैच करना है आपको वो आपको पता चल जाएगा, राइट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। वेरी गुड। अब यहां पे देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट है वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट केस इफ यू आर टेकिंग द म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, तो हमारा जो प्रीवियस जो फॉर्मूला थी वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। देखो म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, ये रही हमारी फॉर्मूला। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है? म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1। तो देख लीजिए आप क्या होगा 1/√पाई, ये भी सिग्मा इक्वल टू 1, 1/√2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, राइट है। चलिए देख लीजिए हो गया 1/√2 पाई ई माइनस 1/2, जेड है तो जेड स्क्वायर हो गया। और अगर आपको लिमिट गिवन है इन दैट केस, मैंने अभी आपको बताया ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई z1 टू z2, और जो आपका फंक्शन है वो, जो आपका फंक्शन है वो, राइट है, ओके। बट आपके स्टडी में इसको ऐसे अलग से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यू आर गिवन ऑलरेडी कैलकुलेटेड टेबल, टेबल का यूज करके आपको सिर्फ वैल्यू नोट डाउन करनी है, राइट है, बस। अब यहां पे देखो सपोज वी वांट टू प्रोबेबिलिटी assumes between x1 and x2, then this one is like this way, okay, but we have to use the transformation। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल, उसको अगर मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? x की जगह पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू z में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको गिवन है तो डायरेक्ट आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगी, ओके। ये सब फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? यू हैव टू टेक x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट। आगे सम देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ओके। एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंबॉलिकली लाइक दिस वे। क्यों? म्यू तो हमने ले लिया 0, वहां पे क्या था? म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर? पता चल गया आपको? ओके, राइट है। पता ना चले तो फिर से इसको नॉर्मल को देखो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल में यहाँ पे क्या था? नॉर्मल में यहाँ पे था म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे म्यू ले लिया हमने 0 और सिग्मा ले लिया 1, तो ये हो गया
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरीवन क्लियर? क्यों हम यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल का? क्योंकि अगर सिर्फ नॉर्मल यूज करोगे तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बट अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज करोगे तो इसका ऑलरेडी टेबल आपको गिवन है, वहां से डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे एग्जांपल देखोगे आपको पता चलेगा। ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू जेड, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू जेड। ओके, राइट है। अब देखो, द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल z है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है। देन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि z में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करोगे सब इसका तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, तो कैसे फाइंड करना है देख लो एक बार। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये टेबल ऑलरेडी आपको गिवन होगा या तो इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, z लेस देन 1.3। देखो ये जो टेबल है वो लेस देन के लिए ही गिवन है, राइट है। ओके, तो अगर ग्रेटर देन है तो आपको लेस देन में कन्वर्ट करना है। z लेस देन 1.3, तो यहां से टेबल में से हमें देखना है 1.3। 1.3 कहां पे है? यहाँ पे 1.3 दिख रहा है, तो 1.3 पे आंसर क्या होगा? 0.90320 हो गया कि नहीं हो गया? पता चल गया। फर्स्ट कैसे मिला? सेकेंड वाला देखो, मैंने अभी बताया कि ग्रेटर देन है वो नहीं चलेगा, तो लेस देन में 1 माइनस करना है। क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.3। z 1.3 आपको पता चल गया, तो ये हुआ आपका आंसर। लेस देन में आंसर मिलेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन करना है। कैसे करना है? 1 माइनस करके लेस देन का आंसर आपको पता है। आगे जाइए, अगर माइनस है तो नहीं चलेगा, तो माइनस को रिमूव करने के लिए जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन, क्योंकि जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन। ओके, लेस देन है तो आपको क्या कर देना है? ग्रेटर देन। क्या कर देना है? ग्रेटर देन। ओके, नॉर्मली ऐसा क्यों होता है देखो बताता हूं। ये लेस देन है, मैंने अभी आपको बताया, सिंपली दिमाग में याद रखो, माइनस है तो माइनस निकलना है तो इसकी साइड चेंज कर दो। लेस देन हुआ तो लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.3, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा इसका शेप हो रहा है। देखो ये बेल शेप हमारा कर्व ऐसा हो रहा है, राइट है। ओके, ये हमारा बेल शेप, ये हमारा मीन है। अगर ये दोनों सेम साइज पे हो गए, अगर यहाँ पे 1.3 है तो यहाँ पे क्या है? -1.3, राइट है। तो अगर मुझे क्या फाइंड करना है? z लेस देन -1.3, तो -1.3 से छोटा, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ओके, तो उसकी वजह मैं ये बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि लेस देन की जगह पे मैं ये वाला एरिया फाइंड कर रहा हूं, z ग्रेटर देन 1.3। देखो z लेस देन की जगह पे ये वाला, ओके, हाँ ये लेस कौन सा हम कर रहे ये, अच्छा इसकी बात कर रहे, राइट है। ये ग्रेटर की बात कर रहे हैं, चलो इसकी भी बात कर दो तो भी वही सेम ही है, दोनों सेम ही है। लेस देन है तो हमने क्या कर दिया? ग्रेटर कर दिया, सेम 1 माइनस जेड, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझो, करना क्या है आपको कि लेस देन है 1.3, ओके, तो क्या हो रहा है? हम इसकी बात कर रहे हैं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, तो मैं इसकी फाइंड करने की जगह इसकी फाइंड कर सकता हूं। तो अगर मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, राइट है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे ग्रेटर कर सकता हूं। ओके, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। पता चल गया आपको? दोनों एरिया क्या है? सेम है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उस पर माइनस की वैल्यू गिवन नहीं है, लेस की वैल्यू गिवन नहीं है, ग्रेटर की वैल्यू गिवन नहीं है। इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस वन। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला ऐसे आपको गिवन है। ओके, तो आपको क्या है? -1.37 और 2.01 दोनों के बीच में फाइंड करना है। -1.37 और 2. उसके बीच में आपको फाइंड करना है, राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दो पार्ट कर रहा हूँ। ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ओके, एक माइनस वाला और प्लस वाला, सबका बीच का फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया? दो पार्ट किए, इससे 0 और 0 से इतना, दोनों का प्लस कर दूंगा। ओके, दोनों का क्या कर दूंगा? मैं प्लस कर दूंगा।
तो देखो मैंने क्या लिया, 0 तक लिया और 0 से आगे ले लिया। अब मैंने अभी आपको बताया, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो -1 पॉइंट लेस ओके, तो मैंने बताया कि इस पोर्शन का तो हमें पता नहीं, तो हम क्या उस पोर्शन पे चले जाएंगे, दोनों सिंपली है, मुझे इस पोर्शन का फाइंड करना है, बट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तो यही गिवन है, तो मैं इस साइड पे चला जाऊंगा, इसका फाइंड कर रहा हूं, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, तो क्या करेंगे 0 लेसर इक्वल टू z लेसर इक्वल टू दिस वन, ओके, माइनस है निकालेंगे तो क्या होगा, साइन सबकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो गया। सिमिलरली इसमें तो ऑलरेडी आपको गिवन ही है, दोनों प्लस ही है, ओके। अब देखो क्या है, मुझे ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 1.37 माइनस z इक्वल टू 0, इसमें से माइनस करो तो वो वाला एरिया मिल जाएगा आपको, ओके। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, कैसे, अभी यहाँ पे देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ 1.37, तो 1.37, ओके, तो 1.3 मुझे देखना है और उसमें 7 का टेबल देखना है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 91466, 91466, 1.37 कैसे फाइंड करना है, 1.3 एंड वहां पे 7, ये दिमाग में रखना चाहिए। फाइंड कैसे करना है समझो आप, इसको समझो। सिमिलरली 2.01, तो 2.01 पहले हमें 2.0 देखना है, 2.0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और उसमें 1, तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 का कहाँ पे है 0.5, 0 का है 0.5, मिल जाएगा आपको, राइट है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये टेबल से वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, राइट। फिर ये वाला देखो, एफ वाला भी देखो, एफ में क्या है, मॉड z लेस और इक्वल टू 0.5, तो मैंने क्या किया, -0.5 के 0.5 के बीच की बात की हुई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पूरा है, उसकी जगह पे डबल करके क्या कर देंगे, पता चला ना आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे 0.5 फाइंड करना है, बट यहाँ पे माइनस पे टेबल में कुछ गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एरिया सेम है, तो क्या करूँगा, इसको मैं डबल कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा डबल, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हमारा मिल रहा है 2 इंटू 0.5, ओके। तो 0.5 का कैसे फाइंड करना है, टेबल पर से, 0 का भी टेबल पर से, आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर, ओके। एंड लास्ट वन, ओके, चलिए लास्ट वन, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ इसलिए आपको दिखे, ओके, लास्ट वन, चलो इसके लिए लास्ट वन है, क्वेश्चन आपको फाइंड करना, राइट है, -1 पॉइंट, पहले तो माइनस है तो मैंने बता दिया कि साइन चेंज कर देनी है, तो माइनस है तो सबको ग्रेटर कर दो, तो 0.54 ग्रेटर, तो हो गया चेंज, उल्टा हो गया, तो मैंने इसके भी 2 पार्ट कर लिए, इसके 2 पार्ट कर लिए, 0 से इतना माइनस, ये देखो ये सिमिलरली ऐसा हो रहा है, मुझे ये दोनों के बीच का फाइंड करना है, तो बट हमारा ये 0 की लाइन है जो म्यून 0 वाली, तो पहले मैं क्या करूँगा, इतना डिस्टेंस फाइंड करूँगा, फिर इतना डिस्टेंस फाइंड करूँगा, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो ये वाला हमें मिल जाएगा, पता चल गया आपको, ओके। ये रहा है 0.54, ये रहा 1.79, ओके। तो पहले 0 से 1.79 फाइंड कर दूंगा, फिर 0 से 54 फाइंड करूंगा और बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ये मिल गया, और ये मैंने बता दिया। वैसे ये कैसे फाइंड करना है वो आपको पता है, टेबल में से सॉल्व कर देना है, ये भी टेबल में से सॉल्व कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, क्लियर एवरीवन। ये रहा Z टेबल कैसे आपको फाइंड करना है, अभी आपको पता चल गया क्या करना है, राइट। अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 पे, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो GTU वाले इस हम सॉल्व कर रहे हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल सीमेंट कैन बी मॉडेल्ड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आप क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिमाग में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं कि कौन सा यूज करेंगे, फिर भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको उतना प्रॉब्लम होगा नहीं, राइट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन आपको गिवन है, लो ऑलरेडी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है, तो म्यू यहां पे आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, बस जो आपको फाइंड करना है उसको आपको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो, स्टैंडर्ड में ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया म्यू आपको गिवन है, सिग्मा गिवन है, राइट है, हैविंग
इन दिस फॉर्मेट। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेस देन 6250। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6250, x को क्या करना है, x माइनस म्यू वाला, मैंने अभी आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू z, राइट है। देखो आपको पता चल जाएगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6250 में फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, लेस देन 6250, लेस देन 6250, तो हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि उसको z में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों जगह पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे भी 6250 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बस इतना आपको करना है। म्यू और सिग्मा, इसको तो आपको क्या बोल देना है, z, इसको आपने बोल दिया z, क्योंकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन है, इसलिए म्यू और सिग्मा आपको मिल गया, तो म्यू और सिग्मा आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.5। तो अभी ये देखो ये कितना सिंपल हो गया, तो ये तो टेबल पर से आप सॉल्व करके बता सकते हो, टेबल पर पे आपको क्या देख लेना है, 2.5, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, इजी हो गया, सिर्फ दिमाग में इतना बैठाना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपको गिवन होगी, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दोनों साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे, इसको देखना कैसे, प्रीवियस स्लाइड है उसमें जाके देख लो। क्लियर, ये टेबल आपको गिवन होगा और आपको वैल्यू गिवन होगी, डोंट वरी, उसके टेंशन मत लो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 5800 एंड 5900, तो उसके जैसा ही है, ये देखो आगे वाला, चलो इसको जाने देते हैं हम अभी। ओके, तो ये देख लीजिए, दूसरा वाला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 5800 लेस देन x लेस देन 5900। ओके, तो मैंने बताया वैसे x को पहले किस में कन्वर्ट करना है, z में, z में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये वाला माइनस है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सिमिलरली यहाँ पे भी म्यू माइनस सिग्मा, म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू अपॉन सिग्मा हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने बताया कि माइनस में नहीं रखना है, प्लस में कन्वर्ट करना है, तो साइन चेंज कर दो, तो ये ग्रेटर ग्रेटर, तो क्या हो जाए 1 ग्रेटर z ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर z ग्रेटर 2, हो गया आपको, राइट है। अभी क्या करना है, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 का फाइंड कर दो, 1 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, क्लियर, इजी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, जस्ट यू हैव यूज द टेबल, टेबल कैसे देखना है वो पता होना चाहिए। ओके, सिंपल, कैसे किया पता चला ना, 1 और 2 के बीच में हमें 1 और 2 के बीच का हमें फाइंड करना है, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये दोनों के बीच का फाइंड करना है, तो 2 में से 1 माइनस करो तो भी मिल जाएगा आपको। ओके, और वो 0 में से करोगे, ये पूरा फाइंड करो और इसमें से करो तो भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी करो आपको चलेगा, राइट है। ओके, पता चल गया, जीटीयू का सम था, इजी है, बट आप डर जाते हो कि सर ऐसे सम्स कैसे होंगे, राइट है। चलिए अब थर्ड वाला, व्हाट इज द स्ट्रेंथ सक्सीड बाय 95% ऑफ सैंपल। तो देखो x लेस देन x, ओके, हमें ऑलरेडी आंसर गिवन है, क्या गिवन है, 95%, तो हमने क्या किया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको बोल दिया z, x माइनस 600 अपॉन इतना, राइट है। तो इसका आपको आंसर गिवन है 95% गिवन है, राइट है। तो आपको अब करना क्या है कि टेबल में जाके देखना है कि कौन से x पे 0.95 आएगा, कौन से x पे 0.95 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि 0.95 की टेबल पर से वैल्यू मूक दो, कौन सा x है, ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा x। ओके, लिटल रिवर्स प्रोसेस, क्या करना है कि 0.95 कौन से टेबल पे कौन सी वैल्यू पे आएगा, तो यहाँ पे, ओके, 0.95 के टेबल पे वैल्यू देख लो, और ये रहा x माइनस सिग्मा अपॉन 100, ओके, x की वैल्यू फाइंड कर दो, सिंपल, क्लियर। जीटीयू के एग्जाम्पल अब आपको क्लियर हो रहा है, मीन्स ये चैप्टर हार्ड नहीं है, सिर्फ आप इसको फॉलो कीजिए। नाउ Chebyshev inequality, this is also most important, Chebyshev inequality for random variable mean mu and the variance sigma square, okay, important है, देखो x माइनस म्यू k सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन k स्क्वायर,
और ये लेस देन है, तो ये कौन से एरिया की बात है वो मैं अभी आपको फिगर बताता हूँ, पता चलेगा। और स्पेशल केस सेबिसेव इनइक्वालिटी में स्पेशल केस ऐसा भी हो सकता है कि के सिग्मा को हमने बोल दिया रो, तो हो जाएगा रो स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे रो हो जाएगा, के की जगह पे हो जाएगा रो अपॉन सिग्मा, तो 1 अपॉन के स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, यहाँ पे रो हो जाएगा, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर। अब आप देखो ये फॉर्मूला क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, राइट है, ओके। उसके लिए पहले ये आप ये सेबिसेव इनइक्वालिटी का ये टेबल देख लो। अगर चेक कर रहा हूं कि सैलरी बिटवीन 20 एंड 60, मुझे ये दोनों के बीच की सैलरी चाहिए, दोनों के बीच की सैलरी चाहिए, राइट है, सैलरी बिटवीन 20 एंड 60। इन दैट केस अभी यहां पे देखो ये क्या बता रहा है, जो हमारी फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखी हुई थी वो x माइनस म्यू ग्रेटर और इक्वल टू के सिग्मा लेस और इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर, तो उसका मीनिंग क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा, x लेस और इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। मीन्स जो हमारा x होगा ये होगा हमारा ये हमारी x की जो लाइन है, राइट है, वो क्या है, ये रहा हमारा म्यू, यहाँ पे म्यू इक्वल टू ऑलरेडी 0 आपको गिवन है, म्यू क्या है 0, तो म्यू प्लस के सिग्मा मीन्स वो इस साइड पे जा रहा है, माइनस के सिग्मा मीन्स यहाँ पे इस साइड पे जा रहा है, यहाँ से, राइट है। अब यहाँ पे देखो 1 सिग्मा यहाँ पे होगा, 2 सिग्मा यहाँ पे होगा, 3 सिग्मा, सिमिलरली यहाँ पे -1 सिग्मा, यहाँ पे -2 सिग्मा, यहाँ पे -3 सिग्मा, ओके डन, ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखो के क्या होगा, जो सिग्मा का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका के, सिग्मा का कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका के, तो यहाँ पे के इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे के इक्वल टू 2 होगा, सिमिलरली यहाँ पे के इक्वल टू -2 होगा, यहाँ पे के इक्वल टू -3 होगा, राइट है। अब यहाँ पे देखो अगर इसकी बात है तो आंसर क्या होगा, लेस और इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। वो किसकी बात कर रहे हैं कि म्यू प्लस के सिग्मा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, तो इससे आगे की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इसके आगे की बात कर रहा है। तो मुझे अगर ये एरिया फाइंड करना है, मुझे ये वाला पोर्शन फाइंड करना है अगर, ओके, और लेस और इक्वल टू अगर मुझे ये वाला पोर्शन फाइंड करना है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 2, के होगा आपका 2, राइट है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, देखो माइनस प्लस इसलिए स्क्वायर लिया हुआ है, तो माइनस या प्लस का कोई डिफरेंस ना हो, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। अगर मुझे ये एरिया की बात की है, ग्रेटर और इक्वल है, तो डायरेक्ट मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर, तो मुझे इसका मिल जाएगा। और अगर मुझे इनसाइड की बात की है, यहाँ पे बिटवीन की बात की है, तो अगर मुझे इनसाइड वाले एरिया की बात की है ये दोनों के बीच की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने देख लिया, ये रहा ना कि अगर मुझे इनसाइड की बात की है, इसका मीनिंग क्या होगा, के सिग्मा लेस देन एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा। पता चल गया आपको, राइट है। तो मुझे क्या करना है, 1 अपॉन के स्क्वायर, बाहर वाला है तो डायरेक्ट के स्क्वायर 1 अपॉन, और अंदर वाला है तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ओके। और स्पेशल केस में अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर बाहर वाला है तो रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, कब यूज करना है, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब, और ओके, और ये वाला कब यूज करना है, ये वाला, राइट है, स्पेशल केस है। इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, सेबिसेव इनइक्वालिटी बताना क्या चाह रहा है, ये यूज क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी अगर आप कोएफिशिएंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो। ओके एवरीवन, क्लियर दिस वन, ओके। अभी हम आगे देख रहे हैं, एग्जांपल पे जा रहे हैं। द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिट्स द कार डीलर शोरूम ऑन संडे मॉर्निंग एंड रैंडम वेरिएबल विथ मीन आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, चलो वो दोनों तो आपको मिल गया। व्हाट इज द कस्टमर्स विल बी बिटवीन 8 to 28, बिटवीन 8 to 28। अभी यहाँ पे देखो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन है मीन म्यू एंड सिग्मा आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जो प्रीवियस फॉर्मूला थी उसमें क्या था, x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा वाला था कि नहीं था, राइट है। सिमिलरली म्यू एंड सिग्मा आपको गिवन है, ओके। वही केस पे
अगर हम आगे बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो x माइनस म्यू ओपन रो। अगर स्पेशल केस पे जा रहे हैं, क्यों स्पेशल केस पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखो 8 to 25, 8 to 28, 8 to 28, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, सॉरी अभी यहाँ पे देखो 8 to 28 के बीच की बात हो रही है, तो हमारा म्यू आपको गिवन है 18, म्यू आपको कितना गिवन है 18, म्यू आपको कितना गिवन है 18। ओके, तो अभी ये हमारा डायरेक्ट रो हो जाएगा 10। इसको हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो ये देखो, ये हमें गिवन है 8 to 28, तो 18 में प्लस 10 करोगे तो आ जाएगा 28, और 18 में माइनस 10 करोगे तो आ जाएगा 8। तो हमारा जो आंसर चाहिए वह 8 to 28 के बीच में, 8 to 28 के बीच में है, राइट है। तो ये हो गया रो इक्वल टू हमारा के सिग्मा। ओके, तो वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज की है, रो स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो रो मिल गया हमें 10, रो क्या मिल गया हमें 10, सिग्मा आपको ऑलरेडी गिवन है, सिग्मा आपको क्या है ऑलरेडी गिवन है। ओके, 18 गिवन था, इसका यूज करके हमने फाइंड किया। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किसकी बात की है, ग्रेटर और इक्वल, किसकी बात की है, ग्रेटर और इक्वल की। ओके, तो ये हो गई वैल्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 8 और 28 के बीच का हमें मिल जाएगा। एवरीवन क्लियर? सेबीसेव इनइक्वालिटी यूज आपको कैसे करनी है पता चल गया ना आपको, राइट है। ये स्पेशल केस हमने यूज किया है इसमें। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करना है, राइट है। सेबीसेव इनइक्वालिटी इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 0.95, तो के आपको फाइंड करना है। तो के वाला केस देख लेते हैं, राइट है। उसमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.95, प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड करने की बोलिए, एटलीस्ट 0.95, तो एटलीस्ट 0.95 होनी चाहिए। तो हमारा ये रहा आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है एटलीस्ट 0.5, राइट है। तो क्या है 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, तो ये तो आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 0.25। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है एटलीस्ट 0.25। ओके, तो देखो 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, बताना क्या चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.25। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, राइट है, ये हमारा सेबीसेव इनइक्वालिटी अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट देखो ये 0.25 एटलीस्ट होने चाहिए, राइट है। तो हमें क्या करना है, ये बीच की बात हो रही है हमें कि इतना तो होना ही चाहिए। ओके, इन दैट केस आंसर क्या होगा, 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर, 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, और ये कंपेयर कर दो, -1 है उस साइड पे जाएगा तो प्लस, ये माइनस है ये प्लस होगा, ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस, तो 1 अपॉन के स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू दिस वन, 1 अपॉन दिस वन। तो ये देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 है ऊपर पॉइंट है तो 100 लिख सकते हो, उसको आप कट करो क्या हो जाएगा 20, तो ये हो गया हमारा 20। तो k इक्वल टू √20। क्लियर? सेबीसेव इनइक्वालिटी क्या है आपको पता चल गया, आप कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। ओके, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अमाउंट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट, याद रखना अमाउंट ऑफ टाइम, अगर टाइम की बात की है इन दैट केस यू हैव टू गो विथ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम की बात की है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कौन सा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो हमारा इंटीग्रेशन वाली लिमिट आएगी, और एक said to be a exponential random variable, its probability density function given by like this way, lambda and t exponential distribution कब यूज करना है, you have a given amount of time। टाइम की बात की है तो एक्सपोनेंशियल पे चले जाओ, और यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 1 अपॉन लैम्बडा। छोटी छोटी बातें जो मैं लाइन कर रहा हूं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, टाइम की बात की हुई है तो आपको जाना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा 1 अपॉन लैम्बडा, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। बस इतना याद रखो। ओके,
व्हेन अ टाइम बिटवीन, चलिए भाई टाइम पे आ गए हम लोग, टाइम बिटवीन की बात हो गई है, फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, ए नॉट है, राइट है, विथ लेमडा, देन द नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा होगी, इन दैट केस फॉलोज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लेमडा टी। ओके, अगर ज्यादा हो गया तो क्या आपको यूज करना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ लेमडा टी। सेकेंड नॉट, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेमोरी लेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा है, मेमोरी लेस। और थर्ड वाला, द नंबर ऑफ इवेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल्स व्हेन द टाइम बिटवीन इवेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी देखो द टाइम लाइफ की बात हो गई है हमारी, द बैटरी विच एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, और लेमडा आपको गिवन है। चलो भाई लेमडा मिल गया, हमारा काम ओवर, फंक्शन में जो है सब्स्टिट्यूट कर दो यार, सिंपल है। व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो तो मैंने अभी बता दिया कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है, यू ऑलरेडी गिवन 0.05, तो फर्स्ट वाला हमारा क्लियर, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन लेमडा 0.05 इक्वल टू 20 आवर्स। ओके, 0.05 को 500 अपॉन 5 कट करोगे इक्वल टू 20। क्लियर। द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लास्ट बिटवीन 10 to 15 आवर्स, 10 to 15 आवर्स, ये कंटिन्यूअस है तो लिमिट आएगी 10 to 15 और f of x dx, क्या हुआ 10 to 15 और फंक्शन है लेमडा ई रेज टू माइनस लेमडा टी डी टी। लेमडा तो आपको मिल गया 0.05, ये कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू, इंटीग्रेशन बेटा पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है बट इजी भी, ऐसा नहीं कि चलो आपको पता नहीं है तो इसको आपको स्किप कर दिया, एक दो बार देख लो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फंक्शन में चेंज होने वाला नहीं है, फंक्शन यही आने वाला है। तो अगर आपको पता नहीं है तो भी याद रख लो, करना क्या है कि ई रेज टू माइनस 0.05 टी सेम इट इज, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो आपको नीचे लिख देना है, सिंपल, ये ऐसे ही लिख दो और इसका कोएफिशिएंट नीचे लिख दो, और लिमिट कौन सी है 10 to 15, लिमिट कौन सी है 10 to 15। पहले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टी की जगह पे 15, फिर माइनस करके टी की जगह पे 10, तो पहले टी की जगह पे 15 फिर माइनस करके टी की जगह पे 10, और ये दो, ये भी 0.05 है, ये भी, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कट, यहाँ पे आगे माइनस साइन आ गई। कैसे करना है, वंस अगेन, ये दोनों कट हो गए, माइनस साइन आगे आ गई, पहले यहाँ पे टी की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस टी की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा। फिर तो कैसे में से आप ई रेज टू करके सॉल्व कर देना, राइट है। इन शॉर्ट, क्लियर एवरीवन क्लियर, इजी है। नाउ प्रोबेबिलिटीज बैटरीज मोर देन 20, तो 20 से ज्यादा, तो 20 से ज्यादा का केस क्या हो जाएगा, 20 टू इन्फिनिटी लेमडा ई रेज टू माइनस लेमडा टी डी टी, ये तो पता होना ही चाहिए। लेमडा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने अभी बताया वैसे ही 0.05 बाहर ले लो, इसको वैसे ही लिख दो, और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो 20 टू इन्फिनिटी। ओके, तो पहले आएगा इन्फिनिटी फिर आएगा 20, राइट है। अभी यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, ओके, अगर ई रेज टू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव आएगा, बट अगर ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटिव, और 1 अपॉन इन्फिनिटिव इक्वल टू हो जाएगा 0। तो जब भी किसी की माइनस इन्फिनिटिव पावर है तो उसका आंसर आ जाएगा 0, दिमाग में बिठा दो, राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव, कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो इन्फिनिटिव होने वाला है, तो फाइनल आंसर क्या होगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अब आप सिंपली कैल्शियम में फाइंड क्या करना है, ई रेज टू दिस वन माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू कैल्शियम में फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एवरीवन क्लियर। एग्जांपल को क्रैक कैसे करना है देखना कैसे है। ओके, द टाइम बिटवीन, वाह यू आर गिवन अ टाइम, ओके, एंड द पर्टिकुलर मशीन फॉलोज एक्सपोनेंशियल, भाई सब कुछ गिवन है आपको, सब कुछ गिवन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑलरेडी गिवन है, मीन गिवन है, तो 1 अपॉन लेमडा, लेमडा आपको मिल गया, यहां से ही मिल गया भाई 1 अपॉन लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा 1/17। चलो आधा काम ओवर। व्हाट इज द मशीन ब्रेक्स
डाउन इन 15 डेज। ओह, वो तो बहुत इजी हो गया, लेमडा मिल गया और 15 डेज में ब्रेक डाउन है तो आपको टाइम भी मिल गया। सिंपल, मैंने अभी बताया लेमडा आपको मिल गया 1/17 और ये हमारा फंक्शन है 0 to 15 डेज में, तो 0 to 15 लेमडा ई रेज टू माइनस लेमडा टी, लेमडा की जगह पे 1/17 क्लियर एवरीवन। ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, अभी आपको बताया वैसे ही, तो ये वाला क्या करना है, वैसे ही लिख देना है और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो नीचे लिख देना है, लिख दिया 0 to 15। तो पहले आपको क्या करना है, देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ऑब्वियसली ये दोनों ऑलवेज क्या हो जाएंगे, कट, क्या हो जाएंगे, कट। तो यहाँ पे बचेगा माइनस, पहले आप 15 सब्स्टिट्यूट कर दो, -0 कर दो और ये आपको पता है किसी का भी पावर 0 होगा, आंसर होगा 1। तो इसमें से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 1। ओके, क्लियर, सिंपल एग्जांपल है, जस्ट आपको क्रैक करना है कौन सी मेथड यूज की है। नाउ द लास्ट वन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वन, ओके, लास्ट वन ओवर, बस अब 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ये यूज कब करना है आपको, सपोज द सिस्टम ऑफ ओरिजिनल एंड अल्फा -1 स्पेयर कंपोनेंट, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट वर्जन है, आगे वाला है, राइट है। तो इसमें इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे का पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, मींस ये भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, और इसमें फंक्शन देखो, इसमें करना क्या है कि सपोज सिस्टम है वह 1 ओरिजिनल एंड अल्फा -1 स्पेयर कंपोनेंट, अगर ओरिजिनल बिगड़ गया तो स्पेयर में से लेना है, फिर से बिगड़ा तो स्पेयर में से लेना है। इन शॉर्ट ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली यूज आपको करनी है। विल द लास्ट कंपोनेंट, द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल वी लास्ट कंपोनेंट, जब तक लास्ट कंपोनेंट को यूज नहीं करते तब तक ये प्रोसेस करनी है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ टी, राइट है, स्पेयर कंपोनेंट की बात यहाँ पे की हुई है। ओके, तो लेमडा रेज टू अल्फा टी रेज टू अल्फा -1, यहाँ पे अल्फा गिवन होगा, लेमडा होगा टी। ओके, इतनी चीज होनी चाहिए और गामा अल्फा, ये गामा का सिंबल है। ओके, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन होगी, वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम में आपको गिवन होगी। और इसमें मीन याद रखना है, ये देखो ये सब में मैंने साइड में लिखा है, सब में याद रखना है मीन क्या है एंड वेरिएंस क्या है। इसमें मीन होगा अल्फा अपॉन लेमडा, वेरिएंस होगा अल्फा अपॉन लेमडा स्क्वायर। ओके, एंड इसमें भी शेप पैरामीटर एंड लेमडा इज कॉल्ड द रेट पैरामीटर, ये अल्फा इज कॉल्ड द शेप पैरामीटर, लेमडा इज कॉल्ड द रेट पैरामीटर। ओके, चलिए अब एग्जांपल पे जाते हैं। डेली कंजप्शन ऑफ मिल्क इन सिटी एक्सीड ऑफ 20,000 लीटर्स, अप्रॉक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूट्स विथ गामा वेरिएट। देखो यहाँ पे गिवन है यार, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो गिवन गामा वेरिएट, सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ गामा वेरिएट। यू हैव गिवन अल्फा, ऑलरेडी अल्फा इक्वल टू 2 and you have given a lambda, सब कुछ given, you have given alpha, you have given a lambda, you have to use the gamma variate, just put the formula. Okay, the city has capacity of stock 30,000 liters, 30,000 का स्टॉक है उनके पास। ओके, और पर डे कितना जा रहा है, 20,000। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टॉक इनसफिशिएंट पर डे, इनसफिशिएंट कब होगा, देखो 20,000 तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, 30,000 का स्टॉक है, इन शॉर्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पे 10,000 का, अगर 10,000 से ज्यादा जाएगा तो आपको इनसफिशिएंट होगा, राइट है। तो यहाँ पे देखो सिंपली fx इक्वल टू, ये रही हमारी फॉर्मूला, ये मैंने लेमडा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट है, लेमडा आपको ऑलरेडी गिवन है, सिंपली फटाफट सब्स्टिट्यूट करते जाओ। अल्फा आपको ऑलरेडी गिवन है 2, तो 2 - 1, ये रहा x लेमडा, तो फाइनल आपको ये मिल जाएगा। ओके, एग्जाम में आपको गिवन होगा या नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए, गामा 2 होगा 1 फैक्टोरियल, गामा 2 होगा 1 फैक्टोरियल, राइट है। अभी मैंने बताया वैसे ही कि 30,000 लीटर है। ओके, एक्सीड कब जाएगा, देन मोर देन 10,000, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। एक्सीड कब होगा, x मोर देन 10,000, तो अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो लिमिट क्या है, 10,000 तो इन्फिनिटिव, जो हमारा फंक्शन था प्रीवियस वाला ये हमें मिल गया था, गामा 2 मैंने अभी आपको बताया, देखो ये ऑलरेडी गिवन है, गामा 2 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। ओके, सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड करो तब आपको ये फिक्स पता ही होना चाहिए, देखो ये सब में फिक्स पैटर्न है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इसका ये है ना, उसको आप गेस कर लो।
x अपॉन 10,000, x अपॉन 10,000 इक्वल टू टी। जितने भी सम्स हो गए गामा डिस्ट्रीब्यूशन के आपको फिक्स पता होना चाहिए कि x अपॉन 10,000 इक्वल टू टी, तो dx अपॉन 10,000 इक्वल टू dt। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10,000, यहाँ पे देखो पहले लिमिट कौन सी थी 10,000 टू इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 10,000 अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1, और इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी भी रहेगा। अब देखो यहाँ पे t इंटू इरेज टू माइनस टी डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा t इंटू इरेज टू माइनस टी डी टी। कैसे हो रहा है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखो x अपॉन 10,000, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, देखो x अपॉन 10,000 होल स्क्वायर है, मैं उसको ऐसे 2 टाइम्स लिख रहा हूँ 10,000, ओके, इंटू इरेज टू माइनस 1 अपॉन 10,000 x, ओके, ध्यान से देखो, ओके। अब यहाँ पे देखो सिर्फ मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, x अपॉन 10,000 की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हो t, x अपॉन 10,000 की जगह पे हो जाएगा t, ये x अपॉन 10,000 की हो जाएगा t, तो e रेज टू माइनस टी हो गया, राइट है। यहाँ पे था dx, ओके, राइट है, तो क्या हो जाएगा नॉर्मली यहाँ हो जाएगा dx, और dx अपॉन 10,000 की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन 10,000 की जगह पे क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। तो ये जो पूरा जो गिवन था उसकी जगह पे हो जाएगा t ई रेज टू माइनस टी डी टी, उसकी जगह पे हो जाएगा t ई रेज टू माइनस टी डी टी। बस जितने भी सम्स है उसमें अब आपको ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है, सिंपली इसकी जगह पे t ले लो, dx इक्वल टू दिस वन 1 टू इन्फिनिटी t रेज टू माइनस टी डी टी, बस ओवर। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सीख गए हो। अगर ऐसा गिवन है फर्स्ट वाला ऐसे ही रखना है, ओके, यूवी रूल्स आपको यूज करना है। फर्स्ट वाला सेम इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन t सेम इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1, कंपल्सरी माइनस साइन, इसका होगा डेरिवेशन, याद रखो इसका होगा डेरिवेशन 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस टी अपॉन वंस अगेन माइनस 1, हो गया। जितने भी एग्जाम्पल है इसमें ये वाला स्टेप फिक्स है, तो ये वाला स्टेप अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो दिमाग में बिठा लो, पता नहीं चल रहा है तो दिमाग में बिठा लो कि बस इतना करना है, t ई रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस 1 ई रेज टू माइनस टी अपॉन 1 टू इन्फिनिटी, लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज ऑल्सो फिक्स, ओके। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पहले आप इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो अगर आप इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर हो जाएगा 0। आफ्टर देन माइनस करके 1 सब्सटीट्यूट करना है, तो सब में 1 1 1 सब्सटीट्यूट कर दो, देखो ये तो 0 हो गया, इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट किया, तो अब यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो जहां पे भी t दिखे वहां पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, कैलसी का यूज करो और इसे सॉल्व करो, ओके, राइट है। पता चल गया कैसे आपको सॉल्व करना है, देखो सिंपल पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न फॉलो हो रही है। यू हैव ऑलरेडी गिवन, देखो रैंडम वेरिएबल कंजप्शन ऑफ सर्टेन रैंडम वेरिएबल विद एफ इक्वल टू दिस वन, लाइक फॉर्मेट आपको गिवन है, राइट है, 1/9 x ई रेज टू माइनस x/3, तो सेम यहां से ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो x इज टू 1 गिवन है, तो अगर अल्फा माइनस 1 होगा तो 2 माइनस 1, तो अल्फा मिल जाएगा आपको 2, ओके। यहाँ पे है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा हो जाएगा 1/3, यहाँ पे गिवन है ना 1 अपॉन लेमडा, लेमडा हो जाएगा 1/3, वो देख के आपको पता चल गया अल्फा 2 एंड लेमडा इक्वल टू 1/3, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई गिवन अ डेली कंजप्शन पावर प्लांट इज 12 मिलियन किलोवाट पर आवर्स, ओके, तो उससे ज्यादा होगा तो हमें प्रॉब्लम होगा, राइट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली मैंने अभी बता दिया, लेमडा इक्वल टू 1/3, अल्फा इक्वल टू 2, यहां से देख के ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मेट गिवन है अल्फा माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस एक्स बाय लेमडा, तो यहाँ पे जितना पावर होगा कितना है अल्फा, राइट है ना, अल्फा माइनस 1, राइट है। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करोगे तब जाके आपको 1 मिलेगा, 2 सब्सटीट्यूट करोगे तब जाके आपको 1 मिलेगा, ओके। या सिंपली आप ले सकते हो कि अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 गिवन है, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2, और x अपॉन लेमडा, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा आपका लेमडा, माइनस को निकाल के तो 1/3। अल्फा एंड लेमडा आपको पता चल गया। अब क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ये रही हमारी फॉर्मूला, ये हमें गिवन है, इतना हमें गिवन है 3 स्क्वायर 9
एक्स ई रेज टू माइनस 1/3x गामा 2 डायरेक्ट गिवन है। आप या ऐसे सिंपली करके भी चेक कर सकते हो कि हमारा लेम्बडा और अल्फा क्या हो सकता है। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है। ओके, बस सिंपल क्या चेक करना है, x ग्रेटर देन 12। मैंने बताया कि 12 किलोवाट का कंज्यूम हो रहा है, उससे ज्यादा आगे होगा तो नहीं होगा, तो 12 इन्फिनिटी 1/9। अभी प्रीवियस में मैंने क्या बताया, जस्ट दिमाग को आपको कुछ लोड नहीं लेना है, जस्ट यू हैव टू टेक x/3 इक्वल टू e रेज टू ये t ले लो, dx/3 इक्वल टू dt। सिंपली x ग्रेटर देन 12 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो अगर यहाँ पे आप 4 सब्सटीट्यूट कर 12 सब्सटीट्यूट करोगे तो t की लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हमें चेंज करनी है। तो x की लिमिट क्या थी 12, तो मैं अगर x की जगह पे 12 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 12/3, तो लिमिट कौन सी हो जाएगी 4, और इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो तो वैसे ही रहेगा। और इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया कुछ भी करोगे यही आएगा, t रेज टू माइनस t dt। सिर्फ चेंज कहां पे होगा, सिर्फ लिमिट में चेंज होगा, बाकी ये तो सेम ही आएगा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ लिमिट में चेंज आएगा, बाकी सब सेम होगा। तो लिमिट भी कैसे चेक करनी है मैंने बता दिया कि यहाँ पे 12 सब्सटीट्यूट करो तो t मिल जाएगा 4, यहाँ पे इन्फिनिटी करो तो इन्फिनिटी, तो t मिल जाएगा इन्फिनिटी। इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बता दिया, दिमाग में रख लो। क्या है, t वैसे ही e रेज टू माइनस टी अपॉन -1 माइनस इसका डेरिवेशन होगा 1 और वंस अगेन इसका इंटीग्रेशन, तो e रेज टू माइनस टी अपॉन 1। लिमिट होगी 4 टू इन्फिनिटी। अभी बताया कि पहले इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद आपको सब्सटीट्यूट करना है 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है, राइट है। तो ये आपको मिल गया। ओके, थैंक यू एवरीवन, क्लियर। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भेजो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबका कवर हो जाए। ओके, कर भला होगा भला। चलिए बाय, थैंक यू।